नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत आज अपने पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कल आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उससे पहले केदारपुरी के पुनरुद्धार कार्य के कार्य का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। और उससे पहले इसी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ा। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने संतों के दिखाए गए वे विभिन्न मार्ग जो आज दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, लोक कल्याण के मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सभी उसकी प्रेरणा के स्रोत है। उन सब पर हमें गौरव की अनुभूति होती है। आप देखते रहेंगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई। और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अछूते बनी रहेगी, बल्कि हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। भारत आज अपने इन पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कल आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उससे पहले केदारपुरी के पुनरुद्धार कार्य के कार्य का
वहीं वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास सैफई पहुंचे। मौलाना यासूब अब्बास ने सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव के निधन पर गम का इजहार किया। मौलाना यासूब अब्बास ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। मौलाना यासूब अब्बास ने अखिलेश यादव को धैर्य व साहस बनाए रखने की दुआ दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके गांव सैफई में किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रहे मुलायम सिंह यादव के निधन से यूपी में शोक की लहर है। इसी कड़ी में कन्नौज में सदर तहसील में सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान एसडीएम व तहसीलदार सहित अधिवक्ताओं व तहसील कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए एसडीएम सदर वाकिश त्यागी ने बताया कि उन्हें नेताजी को भोजन परोसने का सौभाग्य मिला था। सरयू नदी में इन दिनों लगातार पानी लगातार अपने पूरे उफान पर है। जिस तरीके से आसमानी आफत दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से तटबंध के किनारे बसे गांव में खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार गांव और ग्रामीणों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में बाढ़ की परेशानी से जूझ रहे गांव का जायजा लेने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बस्ती दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे सुविधा बाबू गांव और विशुनदासपुर गांव का निरीक्षण किया। साथ ही साथ बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों से प्रशासन की ओर से की जा रही मदद के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को राहत सामग्री बांटी और जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। पानी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। उन गांव में सांसद जी, विधायक जी, आरोप जी हमारे साथ हैं, ऐसे लोग के साथ अजय जी विधायक जी साथ में हैं। यहाँ पर जो ऐसे दुखी हैं, ऐसे जो प्रभावित हैं, उनके घरों में राहत सामग्री पहुँच जाए, किसी तरह मिल जाए। अभी मैं गाँव में पता किया, अधिकारी और अधिकारी गणों ने लगभग अभी 2-3 बार बाढ़ चुके हैं। आज भी महिला सब बता रहे हैं कि तीसरी बार मिल रहा है। तो आदमी योगी जी की भी चिंता है कि कोई दुखी न हो, क्योंकि यह बाढ़ भयंकर आ चुका है। हमें तो लगता है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो पानी ज़्यादा आ जाने के कारण मंत्री भी, पूरे अधिकारी भी और सरकार भी इन गरीबों की सेवा में हम लोग मंत्री जी, अशोकपुर माझा एक है, वहाँ के लोग, कुछ ग्रामीणों का कहना कि अभी हमारे पास प्रशासन का कोई भी बंदा नहीं पहुँचा। वो हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ना पहुँचे, और पहले भी पहुँच चुका है। जैसे ही भटक रहे थे, फिर जैसे जिलाधिकारी सामने आई तो वो बोले कि 15 दिन पहले भी मिला था, कोटे से भी मिला है और आज भी मिला। सर तो आप ये नोट कर लीजिए, अब इतने राहत सामग्री पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त है और पर्याप्त दिया जा रहा है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। सामग्री भी आप देखें तो पर्याप्त है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और किसान वास्तव में पानी भरा हुआ है और ज़्यादा पानी है, और ये पानी 1-2 दिन के अंदर कम होगा तो आगे के भी ध्यान, कोई बीमारी न होने पाए, डेंगू भी न हो पाए, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था भी शासन प्रशासन मुस्तैदी से लगा है और रात दिन परिश्रम। आदरणीय योगी जी भी कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए आज या कल में 1-2 दिन में आने वाले हैं। और हमारे चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुवार को होने वाले करवा चौथ के पर्व को लेकर नोएडा के बाजारों में लगातार उत्साह और रौनक देखने को दिखाई पड़ रहा है। आपको बताएं कि बाजारों में त्योहार को लेकर काफी उत्साहित लोग हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं और इसके अलावा सरगई और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटी हैं। करवा चौथ पर दुकानदारों ने बाजारों को सजाया हुआ है और पार्लर में भी मेहंदी और चूड़ी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
मार्केट में तो कहीं कहीं टेंट लगाकर बीच मेहंदी लगाई जा रही है। वहीं सेक्टर 27 स्थित इंदिरा मार्केट, अट्टा मार्केट, सेक्टर 18 का मार्केट, सेक्टर 12 मार्केट और सेक्टर 25 मार्केट में महिलाओं की काफी भीड़ दिखाई पड़ रही है। कई महिलाएं करवा चौथ का सामान लेने पहुंच रही हैं तो कई मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही हैं। और इस दौरान दुकानों पर कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और ज्वेलरी और पूजा की सामग्री की जमकर बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर आपको बताएं कि स्थानीय जो प्रशासन है वो भी चाक चौबंद तैयारी को लेकर दिखाई पड़ रहा है। और इस भीड़ भाड़ को देखकर बाजारों में साफ तौर पर खास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी में मदरसों को लेकर सपा के पूर्व विधायक के बयान से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने मदरसों को लेकर उकसाने वाला बयान दिया। क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मदरसे को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। यूपी सरकार ने सूबे के मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया। सर्वे शुरू होने के बाद से ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक खेमा सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सर्वे का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच सपा के पूर्व विधायक ने विवादित बयान दिया है। यूपी में संचालित मदरसों की 12 बिंदुओं की जांच प्रक्रिया 5 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के मदरसों की जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। मुरादाबाद में भी चल रहे मदरसों की भी जांच हुई थी। वहीं डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में 585 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी सरकार के पास इन मदरसों के बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए, गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था जिसके निर्धारित प्रारूप में इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा कि सर्वे के आधार पर आगे हमको क्या करना है। सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हाजी जमीर उल्ला का उकसाने वाला बयान अब सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं होगा, इस्लाम और ज्यादा मजबूत होगा। इसमें जरूरत ही नहीं है, मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे कुरान शरीफ के, वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो हम वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहेंगे। ये 100 का 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान न रुका न रुकेगा और इनके जितना ये ऊली करेंगे, योगी जी जितने ऊली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। ऐसे तो मदरसों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। योगी सरकार के आदेश के बाद ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को छोटा NRC बताया था। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मदरसे बनाने का मकसद क्या है? मकसद तो ये तो नहीं है कि कोई शेक्सपियर इंग्लिश में बात करे, शेक्सपियर या विक्टोरियन इंग्लिश में बात करे। मदरसे बनाने का बुनियादी मकसद यह है कि इस्लामिक थियोलॉजी की तालीम उनको दी जाए। हाँ, उसमें अगर कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, बहुत अच्छा है, मगर बुनियादी काम तो मदरसे का तो ये है। तो अब कोई मदरसा कोई चला रहा है तो आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? आप सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि आप डेटा जमा करेंगे, उसके बाद आप इन लोगों को हरास करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये तो छोटा NRC हो गया ना। NRC का मतलब ये है कि डेटा जमा करो, उसके बाद फिर मुसलमानों को स्टेटलेस कर दो।
अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अवैध मदरसों से दिक्कत किसे है? आखिर मदरसों की आड़ में क्या छुपाया जा रहा है? सरकार को मदरसों की कोई जानकारी नहीं। अगर मदरसों में संदिग्ध गतिविधि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्पेशल डेस्क FM न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।